होता है जो संख्या आपको दी है उस संख्या को उसी से आप गुणा कर देते हैं तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में 32 दिया है तो इसका हमें वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पार्ट फर्स्ट लिखना, 32 लिखें, हल 32 और इसके ऊपर घात चढ़ा दें 2, इसे कहते हैं वर्ग या स्क्वायर। इसका मतलब होता है 32 को हम 32 से ही गुणा करेंगे, ठीक। और जब आप 32 और 32 गुणा करेंगे तो आपको 1024 आंसर मिलेगा। ये आंसर जो होगा वो क्या होगा, 32 का वर्ग। इसी प्रकार से आप पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप गुणा कैसे करते हैं, जैसे 32 गुणा 32, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर हमें क्या करना है, यहाँ क्रॉस लगाना है, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 4, 6 और 6 12, 2 हासिल 1, 9 और 1 10। इस तरह से आप गुणा करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में गुणा करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए। आप इन प्रश्नों का हल चाहें तो आप इस तरह से गुणा करके दे सकते हैं, या जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उस तरह से आप दे दें, गुणा करने में थोड़ी जल्दी हो जाएगी। बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये केवल 2 अंकों की संख्या के लिए ही मान्य है। जैसे कि हम पहली संख्या ले लेते हैं 32, इसका हमें वर्ग करना है, ठीक। तो इसको हम बिना गुणा किए कैसे करें, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इकाई का अंक जितना दिया है उसको उसी अंक से गुणा कर दें। यहाँ 2 दिया है तो 2 की गुणा 2 से कर दें, ये हो जाता है 4, क्लियर। फिर इकाई और दहाई के अंक का गुणा कर दें तो ये होगा 3 दूनी 6, 6 की गुणा 2 से कर दें, यानी जो गुणनफल निकल कर आएगा इकाई और दहाई के अंक का उसको हम 2 से गुणा करेंगे, यानी डबल कर देंगे उसे, तो ये हो जाएगा 12। 12 का 2 यहाँ आप लिख लें, हासिल बचेगा 1। फिर ये जो दहाई का अंक है इसका हम गुणा इसी संख्या से कर दें, यानी इसकी गुणा हम इसी संख्या से कर दें, 3 गुणा 3, यहाँ जो लिखा होगा उसकी गुणा उसी संख्या से करनी है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 1 ये 10। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। आप अगला पार्ट ले सकते हैं 71। 71 का हमें वर्ग करना है तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को इसी से गुणा कर देंगे तो 1 1 कम 1, फिर इकाई और दहाई के अंक की गुणा करेंगे, कितना आएगा 7 1 कम 7, 7 की गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 का 4 यहाँ लिख लेंगे, हासिल का 1 रह जाएगा। फिर ये दहाई के अंक का हम वर्ग करेंगे, यानी दहाई के अंक को दहाई के अंक से गुणा करेंगे, 7 7 49 और 1 50, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम कोई संख्या, हम ले लेते हैं 93, ठीक है, 93, इसका वर्ग करना है, 3 3 9, इसका वर्ग कर दिया हमने, 9 आ गया। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, 9 3 होता है 27, 27 का 2 गुना होता है 54, 54 का यहाँ लिख लेंगे 4, हासिल का आ जाएगा 5। फिर 9 की 9 से गुणा करेंगे, 9 ने 81 और 5 86, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप 2 अंकों वाली संख्याओं की गुणा शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15, 25, 35, इनकी गुणा हम कैसे करते हैं, यानी इनका वर्ग हमें कैसे करना है। तो आप सबसे पहले ये जो इकाई के अंक पे लिखा है 5, इसको कर दें 25, ठीक। अब ये इसकी बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ बचा 1। अब 1 की गुणा हमें किससे करनी है, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद 2 आता है, तो इसकी हम गुणा 2 से कर देंगे, तो 2 1 कम 2, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करना है, इसको काट दें और यहाँ लिख दें 25, 5 का क्या लिख दें 25, बचा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 की गुणा 3 से कर दें तो ये हो जाता है 6। इसी तरह से इसमें करना है, 25 लिख लें, यहाँ बचता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 3 की गुणा 4 से कर दें तो 12 हो जाता है, ठीक है। ये है उन संख्याओं के लिए जिनमें इकाई का अंक 5 है, ये केवल 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6, 14, 16 और 18, इसके 4 पार्ट हैं। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है बच्चों, इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। हम मान लेते तो वो 3 सदस्य 6, 8 और 10 हैं, ये पाइथागोरस त्रिक है। अब इसमें एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है अगर हम उसका वर्ग करते हैं
ठीक, 100 आएगा। ये वर्ग जो है अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग करने पर जो प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर। देखें 6 छंग 36 प्लस 8 8 64, तो कितना हो जाता है 100, हो गया बराबर दोनों का। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस तर्क। तो यहाँ पर हमें एक सदस्य दिया, दो सदस्य बताने हैं, तो इसके लिए हम 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 का प्रयोग करके तीनों सदस्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट लिया हमने, यहाँ पे एक सदस्य में दिया 6, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 2m बराबर 6, तो m बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 6/2 बराबर 3। m की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 3। क्यों, क्योंकि 2 से हमने 3 को भाग दिया, 6 को भाग दिया, तो 3 भागफल प्राप्त हुआ। तो m बराबर बच्चों 3 प्राप्त हो गया। अब इस 3 की वैल्यू या 3 का मान पहले आप इसमें रख लें, फिर इसमें रख लें। इस तरह से हमें एक सदस्य हमने मान लिए, दो सदस्य हमें मिल जाएंगे। m का मान m स्क्वायर प्लस 1 तथा m स्क्वायर माइनस 1 में रखने पर, जैसे मैं हल कर रहा हूँ वैसे ही आपको ये हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम m स्क्वायर प्लस 1 में रख लेते हैं। m की वैल्यू हमें 3 रखनी है, तो 3 रख दें m की जगह, और स्क्वायर लगाएं, प्लस लिखें, 1 लिख दें। 3 3 9 और प्लस 1, ये हो जाता है 10, ठीक। अब हमें m की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 में रखनी है, m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ 3 रखें, स्क्वायर लगाएं, माइनस लिखें, 1 लिख दें। 3 3 9 और माइनस का 1, तो ये प्राप्त होगा हमें 8। तो हमें पाइथागोरस तर्क मिल जाएंगे, पाइथागोरस त्रिक क्या मिलेगा, पहला हमारा सदस्य 6 है, दूसरा हमारा 8 हो जाएगा और तीसरा 10, ठीक है। इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।